बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग, जहां 34 विधानसभा सीटें और इस पर वोटिंग लगातार जारी है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव साख पर लगी है। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में है तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा ताल ठोक रहे हैं। लाहार की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह, ये भी जाने माने चेहरा है। राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह चुनौती दे रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल अंचल की हम बात कर रहे हैं। 34 विधानसभा सीटें, जहां पिछली बार बीजेपी के कब्जे में 7 सीटें, कांग्रेस के कब्जे में 26, तो बीएसपी के कब्जे में 1 सीट आई थी। 2 संभाग 8 जिले और यहां सर से ताल ठोकते नजर आ रहे। दतिया की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी हैं, गोविंद सिंह लाहार से और डिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए बढ़ते आगे, बुंदेलखंड की बात भी करेंगे। बुंदेलखंड में विधानसभा की 30 विधानसभा सीटें हैं। देखिए हर एक क्षेत्र को यहां पर साधने की कवायद देखने को मिल रही है। बुंदेलखंड की बात करते हैं, 30 विधानसभा सीटें हैं। रहली से गोपाल भार्गव हर एक हाई प्रोफाइल सीट की जानकारी पहुंचा रहे हैं आपको। 9वीं बार मैदान में। निवाड़ी की बात करें, त्रिकोणीय चुनाव, ट्राइलेटरल चुनाव यहां पर देखने को मिल रहा है। खरगापुर से राहुल लोधी ताल ठोक रहे हैं तो दमोह में जयंत मलैया और टंडन फिर से आमने सामने। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 29 विधानसभा सीटें 19 बीजेपी के कब्जे में थी, कांग्रेस के कब्जे में 8 और बीएसपी के कब्जे में 1 तो अन्य 1। विंध्य संभाग की भी बात करेंगे। फिलहाल बुंदेलखंड की जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। विंध्य संभाग में विधानसभा की 30 सीटें हैं। रीवा से राजेंद्र शुक्ला के सामने राजेंद्र शर्मा की चुनौती इस बार। चुरहट से अजय सिंह राहुल की प्रतिष्ठा दांव पर है। सतना में गणेश सिंह को सिद्धार्थ कुशवाहा से मुकाबला करते देखा गया। इधर देवतालाब से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मैदान में नजर आ रहे हैं। मैहर की बात करते हैं, यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई बनती नजर आ रही है। अखाड़ा त्रिकोणीय सीधी में रीति पाठक के सामने केदारनाथ। देखिए बड़े बड़े चेहरे हैं। इस बार 4 सांसदों को मैदान में उतारना, 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना, वही कांग्रेस भी अपनी रणनीति अपनाती नजर आ रही है। विंध्य जो एक तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 24 सीटें बीजेपी के कब्जे में आई थी 2018 में। चलिए बढ़ते आगे, महाकौशल का जिक्र करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देने की कोशिश। महाकौशल जहां 8 जिलों में विधानसभा की 38 सीटें, 2018 में कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। यहां पर अच्छा समर्थन मिला। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के आगे विवेक साहू बंटी है मैदान में। जबलपुर सांसद राकेश सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तो नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, एक के बाद एक बड़े नाम बड़े चेहरे आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकौशल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर चंबल, विंध्य एक एक कर हर एक सीट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विंध्य में 30 सीटें, जहां पर मैं बुंदेलखंड में 29, ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं, महाकौशल में 38 सीटें हैं। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, महाकौशल के 8 जिलों में विधानसभा की 38 सीटें हैं। और महाकौशल जो एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना गया, क्योंकि यहां पर पिछले चुनाव में देखा कि कांग्रेस को समर्थन मिला था। अभी देखिए तस्वीर देखिए, 34 सीटें 7 बीजेपी के कब्जे में, 26 यहां पर कांग्रेस के कब्जे में और 1 बीएसपी के कब्जे में रही। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 34 विधानसभा की सीटें और 26 कांग्रेस, 7 बीजेपी। ग्वालियर चंबल की बात हो रही है यहां पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं ग्वालियर चंबल 2018 में क्या परिणाम निकलकर सामने आया। बीजेपी के कब्जे में 7 सीटें, कांग्रेस के कब्जे में 26, बीएसपी के कब्जे में 1 सीट रही। यहां पर 2 संभाग है, 8 जिले हैं, जिनमें ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, गुना, अशोकनगर, दतिया और श्योपुर शामिल है। ये आगे बढ़ते हुए ये देखिए 16 बीजेपी के कब्जे में। बुंदेलखंड की बात हो रही है, 29 विधानसभा सीटें, 16 बीजेपी के कब्जे में, कांग्रेस के कब्जे में 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। 2018 में बुंदेलखंड में क्या कुछ परिणाम निकल कर आया वो आप देख रहे हैं। तो एक एक कर आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिर बात बुंदेलखंड की हो, विंध्य की हो, महाकौशल की हो या ग्वालियर चंबल की हो, 2018 में क्या परिणाम निकला, लेकिन इस बार क्या रिजल्ट आएगा ये तो टीम को समझ में आ जाएगा। बढ़ते आगे, इन उम्मीदवारों को मिला मौका। जी हां, किनको मिला मौका बताएंगे आपको। एक इस चुनाव को जीतने का और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का, कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं वो भी आपको बताएंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, कहां किसके बीच टक्कर।
ये देखिए लोरमी की सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, 70 विधानसभा सीटें। अरुण साव यहां से ताल ठोक रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं लोरमी की, हम बात कर रहे हैं यहां पर अरुण साव, उनके सामने कांग्रेस से हैं साहू। देखिए इस बार राव वर्सेस साहू का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। लोरमी विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, थानेश्वर साहू के सामने अरुण साव इस बार मैदान में नजर आ रहे हैं। तो